मुझे लगता था कि आप जब टीवी पे देखते हो बॉक्सिंग को तो आपको लगता है कि यार इतना आसान काम है, लेकिन 2 बार लगे और 2 मिनट के लिए अगर आपको रिंग में रहना पड़े तो उसकी असली अहमियत समझ में आएगी। सर, हाउ डिड यू, व्हाट डू यू थिंक Ritika did? And Well, today, because it's an event and I think it's a press meet, so she's a bit conscious. But I think if given the opportunity, if it would have been a real ring, I think the performance would have been different. But still, she's doing much, much better today. okay, good. मैंने इन No, लोगों को I have a personal feeling कि I think she's being very respectful towards the Sala Khadus, which is you. देखिए वो But ये सर ला father रही है, है। मैं father को, isn't that true, Ritika? What do you say? I thought I have seen you fight and I know you can smash somebody. What do you think? You were going slow? I was being very respectful because of course he's my Sala Khadus and I cannot hit him like this. सबके सामने तो बिल्कुल नहीं. Let her get ready. अब समझ में आ रहा है मैं क्यों दूर बैठता हूँ इस रितिका से 2 चेयर्स। एक्चुअली थोड़ा डिस्टेंस रखा है चेयर। वो what had happened to you when that elastic band I remember had broken? ट्रेनिंग के दौरान इस फिल्म में बहुत सारी ट्रेनिंग वीडियोस हैं जिसमें हम कहते हैं उसे टेरा बैंड, एक बड़ा सा थिक रबर बैंड होता है जो 1 इंच का होता है कम से कम, और उसको मैं पकड़ता हूँ और वो रबर बैंड रितिका की कमर में बांधा जाता है एंड शी इज़ रनिंग अवे फ्रॉम मी और मैं उनको रोकता हूँ इससे। तो वो रबर बैंड स्ट्रेच हो गया। उसको तोड़ना आसान नहीं है, पर ये लड़की जो है इतनी मतलब उसमें स्ट्रेंथ है कि वो भागी पूरे बास्केटबॉल के अक्रॉस, कोर्ट के अक्रॉस, और वो रबर बैंड टूट कर सीधे आके मेरे हाथ में लगा, खून खराबा हो गया बिल्कुल, और हम मतलब जो है शूटिंग नहीं कर पाए। तो वो रितिका के साथ चांसेस लेना बहुत डेंजरस है, मुझे वो समझ में आ गया। उसके बाद बहुत सारे सिक्योरिटी के साथ ही हम शूट करते थे। So we can start. Ritika will join us. Yeah, Anybody's got question? any question? I would say feel good films. Once you see this film, I think all sports films are very inspiring films. It's usually a story of an underdog who finally battles all odds and comes out a winner. So ये बहुत inspiring film है actually. How these two against all odds fight and what happens. आप देखेंगे तो हाँ मेरे फिल्म में मुक्के नहीं चले हैं शायद, और पहली बार मुक्के चलेंगे, पर आपको खुशी उतनी मिलेगी। हाय रितिका। Thank you. Hi. मेरा सवाल है, बचपन में बॉलीवुड का क्रेज था, हिंदी फिल्में देखती थी आप, जरा उसके बारे में बताएं। बचपन में मुझे सिर्फ एक ही चीज़ का क्रेज था, वो था मार्शल आर्ट्स, बिकॉज मेरे डैड मेरे कोच हैं। सिंस आई वाज 3 years old I started doing कराटे। एंड बॉलीवुड का मुझे कभी भी ऐसा कोई क्रेज नहीं था। मैं इतना मूवीज़ भी बहुत कम देखती हूँ। कभी सोचा भी नहीं था कि बॉलीवुड में कोई फिल्म करने का चांस मिलेगा। तो जब मिला तो मैंने ऑब्वियसली हाँ बोला, बिकॉज द स्टोरी इज़ ग्रेट, द कैरेक्टर इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड, Maddie sir, Raju sir, everybody is fantastic. So I couldn't say no, and I'm here today. Thank you. एंड पहली चॉइस अब क्या रहेगी साला खड़ूस के बाद, फिल्में या गेम? I would love to do films because मेरा ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था मेरे लाइफ में जो मैं करती हूँ उससे। But I will never ever stop training. I might fight if I train properly for it. जैसे what you see now, I was not in my proper form because I have a knee injury, so I'm not able to train so much. But if I have to fight, I'll train very hard and do it. But I'd love to do films. I love it. I also have a knee injury. Hi, Maddie. Wasim here from India News. I don't have any injury and I don't want one. He's got a jaw injury. हाँ जी। मेरा सवाल आपसे है कि हमने देखा कि जो रक्षाबंधन के लिए गाना गाया जाता है, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, वो तो निभा दिया रितिका ने, लेकिन आपको कितने लात घूसे खाने पड़े हैं रितिका से ड्यूरिंग द शूटिंग? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं अपनी हीरोगिरी दिखाने की कोशिश कर रहा था पहले 2 दिन में, और जो 2 पड़ी मेरा एक दांत छोटा हो गया। उसके बाद से जो है हम बड़े क्योंकि फिल्म में मैं प्रोड्यूसर भी हूँ यार, थोड़ा डिले होता तो मुझे धक्का लगता, इसलिए मैंने बड़े प्यार से फिर बाद में जो सारी शूटिंग मैंने बड़े प्यार से की। ज़्यादा पिटा नहीं मैं से, मौका नहीं दिया उनको मारने का। जी, तो वाकई ये कहना गलत होगा कि रितिका जो है आपकी बेटी की उम्र में है? नहीं, थोड़ी कम उम्र में उससे। जैसे कि मैंने कहा, उनके पिताजी मेरे से 2 साल छोटे हैं। राजू जी। थैंक यू। सर, अक्सर ऐसा होता है कि कोई बायोपिक बनती है या कोई इस तरह की फिल्में बनती हैं तो ग्लैमरस हीरोइन को कास्ट किया जाता है जो पॉपुलर हो। जैसे मैरी कॉम बनी तो प्रियंका चोपड़ा को कास्ट किया गया। रियल लाइफ लोगों को कास्ट नहीं किया जाता। तो आपको क्या प्रॉम्प्ट किया कि आप रितिका को कास्ट करें? वो क्या बात थी रितिका में आपको लगा? नहीं, जैसा मैंने अभी बताया कि मैं तो बहुत रिलक्टेंट था
मैं यही चाहता था कि कोई एक्टर कास्ट किया जाए, क्योंकि सिर्फ बॉक्सिंग ही नहीं है, काफ़ी सीन्स हैं, बहुत अच्छे सीन्स हैं जो डिफिकल्ट सीन्स हैं। मगर सुधा और मैडी वे वेरी श्योर, दे सेड कि इस फिल्म की जो बॉक्सिंग है, क्योंकि काफ़ी सारे मैचेस हैं इसमें, वो रियल लगने चाहिए। और उन्होंने कहा हम उल्टा तरीका अपना के देखते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है कोई बॉक्सर एक्टिंग कर पाए, एंड दैट्स व्हाई दे वेंट ऑन दिस सर्च। अगर आपको 3 इडियट्स याद हो तो उसमें भी हमने ऐसे एक चतुर का रोल था जिसमें मुझे कैरेक्टर चाहिए था जो हिंदी नहीं जानता है। तो हमने तकरीबन पता नहीं 500-600 लोगों को उस टाइम ऑडिशन किया था, हिंदी एक्टर्स, और उनसे कहा गया था कि आप ऐसे ऑडिशन करिए कि जैसे आप हिंदी नहीं जानते हैं। तो जितने भी ऑडिशन वो सारे फेक लग रहे थे। फाइनली हम लोगों ने ट्राई किया कि हम यूएसए में ऑडिशन करते हैं, वहाँ इंडियन बॉर्न्स हैं जो वहाँ पैदा हुए हैं और वो हिंदी नहीं जानते हैं या बहुत कम जानते हैं। तो ओमी वैद्या जिसको हमने कास्ट किया, वो एक्चुअली हिंदी बिल्कुल नहीं जानते थे जब हमें यहाँ लेके आए। वो ऐसा पढ़ लेते थे, याद कर लेते थे और बोलते थे। उनका जब हमने ऑडिशन किया था तो उनको हमने कुछ डायलॉग्स दिए थे, जिसमें एक डायलॉग था कि मुझे वो चाय का कप दो, तो उनको दो समझ में नहीं आता था, उनको दो लगा ये है, तो वो ऐसे कहने लगे मुझे चाय का कप दो। तो उनका हाथ का और मुंह का कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं था शब्दों का और इसका। मगर वी टुक दैट चांस बिकॉज ही वॉज रियल। ऐसा लग रहा था वाकई हिंदी नहीं जानते और जिस ढंग से आपने देखा उन्होंने किया। तो सिमिलरली आई थिंक यहाँ नीड थी कि बॉक्सिंग मैचेस शुड लुक रियल, दे आर नॉट फेक। एंड सरप्राइजिंगली आप देखेंगे आई थिंक शी इज अ वेरी फोकस्ड गर्ल, सो शी इज परफॉर्म्ड वेरी वेल। माधवन सर, आपको किसी तरह के अप्रीहेंशन है रितिका के बारे में और कितने सेटिस्फाइड हैं उनके परफॉर्मेंस से? मुझे कोई डाउट था ही नहीं। मैं हमेशा श्योर था कि अगर इस फिल्म को रियल दिखना है, अगर मैं जिस तरीके से हम लोग इस फिल्म को ड्रीम कर रहे थे, अगर वो दिखना है तो शी हैज़ टू बी अ वर्ल्ड क्लास बॉक्सर। और जो उम्मीद हम लेके आए थे कि हमको अगर ऐसी लड़की मिलेगी तो हमारी फिल्म जो है वही बनेगी जो हमने सोचा था, उससे कहीं ज़्यादा मुझे रितिका ने दिया। आज तक मैं आपको बताता हूँ, कोई भी शॉट चेन्नई में रीटेक नहीं हुआ गया बिकॉज ऑफ रितिका's परफॉर्मेंस और हर डायलॉग डिलीवरी और द वे शी स्पोक तमिल और द वे शी स्पोक हिंदी। कोई एक बार भी इस लड़की की वजह से हमको रीटेक नहीं लेना पड़ा, ये बात सच है। मैडी जी जी। यहाँ इस तरफ। मैडी जी, नमस्कार। आपसे राजू जी भी सिद्धार्थ जी, जी हाँ, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा है कि खेल किसी भी फॉर्म में हो उनकी गवर्नमेंट इसको प्रमोट करेगी, तो क्या खेल मंत्रालय की तरफ से आप लोगों को कोई सपोर्ट मिला? नहीं, हम गए नहीं खेल मंत्रालय के पास कोई सपोर्ट लेने के लिए। हमने फिल्म बनाई है और अब हम चाहते हैं कि अब फिल्म बन गई है तो हम काफ़ी लोगों को दिखाना चाहते हैं जो भी स्पोर्ट्स से कनेक्टेड लोग हैं, और वो देख के अगर इसके बारे में बात करेंगे तो हमें खुशी होगी। जी राजू जी, आपकी जो फिल्में होती हैं, मैं ही हाँ, राजू जी, आपकी जो फिल्में होती हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैसेज देती हैं, तो ये जो साला खड़ूस है इसमें क्या मैसेज है? अब आप फिल्म देखिए फिर भी कुछ नहीं, हर बार ये नहीं है कि कोई सोशल मैसेज होना चाहिए, पर आप फिल्म देखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको टेक अवे मिलेगा कि हाउ यू फाइट अगेंस्ट ऑड्स, परसिवरेंस, और इफ यू डिसाइड, इफ यू फोकस, यू कैन रियली अचीव व्हाट यू वांट। दैट्स अ टेक अवे ऑफ द फिल्म। जैसा कि ट्रेलर में कहा गया है कि अगर उसमें से पॉलिटिक्स निकाल दी जाए तो क्या ये उस पर भी कुछ प्रहार करने वाली फिल्म है? आप थोड़ा छोड़ दीजिए फिल्म को देखने के लिए। बस 29th को भी रिलीज हो रही है, 29th को Hi, हम आपको उसके रितिका। पहले दिखाएंगे। हाय। सेट पे खड़ूस कौन था? सेट पे खड़ूस एक्चुअली दो भी नहीं, एक ही थी, सुधा मैम जो हमारी फिल्म की डायरेक्टर हैं। वो हम सब उनको हिटलर बुलाते हैं क्योंकि वो बहुत मतलब शी इज़ अ टास्क मास्टर, एंड जब तक उनको वो चीज़ नहीं मिलती है तो उनको चाहिए शी विल नॉट स्टॉप, शी विल मेक यू गो एंड शी विल मेक यू गिव योर 500% फॉर अ शॉट। दैट्स हाउ शी इज़। हाय। अभी तो एक और कंपटीशन होगा जहाँ पर कई सारी अदाकाराएं होंगी आपके सामने, उसको कैसे आप क्या स्ट्रेटजी उसके पीछे है, या डैड से कभी बात की आपने इसके बारे में? सिंपल है, 2 लाते 2 घुसे। नहीं, मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं ऐसे काम नहीं करती रिंग के बाहर। मुझे घर पे अलाउड नहीं है किसी को ऐसे रिंग के बाहर मारना। मेरी आज तक कोई लड़ाई नहीं हुई है रिंग के बाहर, सिर्फ रिंग के अंदर। वो डैड ने सिखाया है। एंड जहाँ तक कंपटीशन की बात है, मैं आई थिंक मेरा मार्शल आर्ट्स की बैकग्राउंड की वजह से मैं कभी लाइफ में इनसिक्योर या जेलस फील नहीं करती। मैं सबको अप्रिशिएट करती हूँ, किसी के अंदर टैलेंट है, किसी के अंदर वो बात है, तो आई से कि ओके वाओ शी डिजर्व्स इट। जहाँ पे वो आज हैं वो डिजर्व करती हैं।
एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं भी वहाँ पे पहुँचूँ. तो अभी तक तो मैंने उसके बारे में सोचा नहीं है, बट आई एम श्योर आई टेक इट द सेम वे जैसे मैं मार्शल आर्ट्स में लेती हूँ. अच्छा आंसर दिया तो नहीं यार, क्या बात. एक सवाल आपके पिताजी से भी जानना चाहेंगे सर, अगर आप बोलना चाहें कि रितिका का मतलब ट्रेलर देखने के बाद में आई मीन रितिका को काफ़ी लोगों ने वैसे एसएफएल या अलग टीवी चैनल्स में देखा. देयर वर कपल ऑफ टीवी रियलिटी शो व्हिच हैज कम व्हिच वाज सुपर फाइट लीग एंड ऑल दैट. सो पीपल हैव सीन हर ऑन द टेलीविजन, बट सीइंग हर ऑन अ बिगर स्क्रीन एंड गोइंग फॉरवर्ड फॉर द एक्टिंग एज अ करियर, सो मेनी पीपल आर आस्किंग मी व्हाट इज नेक्स्ट. So my problem is I am happy at the same time I am sad also, because if she chose to go into the film industry, then I am going to lose a good student. And if I get a good student, then she is going to lose a good career. So I think between both of us there is a good amount of chemistry. We discussed every day and we say what next, what's the future, and then we say let's come to a conclusion where there is a win-win situation for both. You continue doing your training, and at the same time, if there is a good break you are getting it, please go ahead and do that. So from my side, I think seeing her acting, especially in this movie, whatever I have seen, like you guys have seen, I have seen the small trailer. So after looking that trailer, I feel that she has a potential as a sports person, but she also has a potential as a good actress. So my all the best wishes to her. एक ऐसी सीक्वेंस थी कि आपको लगा कि नहीं यार थोड़ा डिफिकल्ट है, डर लग रहा है? डर तो कभी ऐसे लगा नहीं, लेकिन मुझे इंस्पाइट ऑफ बीइंग अ फाइटर आई थिंक मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट चीज़ थी फाइट सीन्स करना, क्योंकि जैसे आपको मारी सर ने बताया, मैं भूल रही थी कि रियल लाइफ फाइटिंग और रियल लाइफ फाइटिंग अलग चीज़ें होती हैं. तो मैं आई यूज टू गो फुल आउट, फुल ऑन, और मेरी जो ओपोनेंट्स थी वो लोग भी मुझे बहुत मारती थी, तो मेरा हेडेक वगैरह बहुत ज़्यादा होता था. जैसे आपने देखा जो हम लोग हिट्स लेते हैं वो बहुत ज़ोर से आपकी पूरी बॉडी ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी हिल जाती है. तो उसके बाद में योर हेड स्टार्ट्स एकिंग, थोड़ा सा इट स्टार्ट्स एकिंग, आप वो बर्दाश्त नहीं कर सकते. तो मेरे साथ में वही हुआ कि मैं भूल रही थी कि ये दोनों अलग चीज़ें हैं. तो मारी से यूज्ड टू कम टू मी एंड से रितिका रिलैक्स, वी नो यू आर अ फाइटर, वी डोंट नीड टू सी दैट नाउ, जस्ट से व्हाट वी डू, जस्ट डू व्हाट वी आर सेइंग एंड जस्ट फॉलो, थोड़ा स्लो करो, थोड़ा इजी. तो वो ये थोड़ा तो- डिफिकल्ट चीज़ था. बोलिए. मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए जब आप दो फाइटर्स के साथ काम करते हो स्क्रीन में, हमने कई बार देखा है कि मैं भी एज अ हीरो अगर जब मैं पिटता हूँ तो मुझे बड़ा खराब लगता है कि यार ये दूसरा हीरो कैसा मेरे को पीट सकता है, ये ब्रिंग के कैमरा बंद करके दिखाता हूँ मैं उसको. पर चक्कर यह था कि जब आप फाइटर हो और इनके साथ जो क्लाइमैक्स में फाइट कर रही हैं वो एक्चुअली वर्ल्ड चैंपियन है. उनको हमने इंग्लैंड से लेके आए थे इनके साथ फाइट करने के लिए, और दोनों लड़कियां हैं. शाम को जब बैठ के हम खाना खाते थे या पार्टी करते थे, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब आई लव यू करते हैं, एक दूसरे से प्यार गले से मिलते हैं. पर जहाँ रिंग में इनसे कहा गया कि आप पिटने वाली हैं और आप पीटने वाली हैं, वो बड़े प्यार से पीटती थी और ये बेचारी खा लेती थी. पर जब एंड में हम उनसे कहते कि भाई आपको अभी थोड़ा पिटना है, वो हालांकि दिमागी तौर पे वो हाँ कहते थे, लेकिन बॉडी के तौर पे पिटने के लिए लायक रेडी नहीं थे वो. मतलब ये मारे तो ब्लॉक कर दे, मतलब लग ही नहीं रहा कि वो पिटेंगी. तो इट यूज टू बी वेरी टफ. कट करके हम चिल्ला के ना अंदर जाके रिंग में उनको पकड़ के खींच के ले आते थे कि भाई हो गया शॉट खत्म, फिर वो प्यार से वापस एक दूसरे से बात करते थे. इट वाज वेरी टफ, इट वाज रियली टफ. I'd like to add something here. Just आपने जो बोला उसको कंटिन्यू करना चाहूँगी. So there are shots in the film where I'm supposed to keep my hands down. In a fight, you see मेरा हाथ हमेशा ऊपर होता है, I'm guarding my face. But I'm supposed to keep my hands down. I can see the punches coming and I have to take them. ऐसे खड़े रह के मुझे सिर्फ मार खानी है. तो ईगो तो हर इंसान में होता है. After a point of time you lose it. ऐसा लगता है कि नहीं मेरा मौका कब आएगा, मैं कब अटैक करने का चांस मिलेगा, because इतनी ज़्यादा मार हाथ नीचे रख के when you can see the punches coming, you still can't do anything about it because you're supposed to do it that way. इसीलिए कट के बाद मार देती थी. और प्रॉब्लम ये होती थी कि सेट्स पे शोर बहुत होता था, डायरेक्टर की आवाज़, फिर पूरे क्राउड की आवाज़. तो मैम बोलती थी कट, हम सुन ही नहीं पाते थे. हम लोग फिर भी लगे रहते थे फाइट के अंदर. तो हमने कट के बाद भी बहुत मार खाई. ये तो बहाना है, सच बता चल रहा है. रितिका, तमिल गाली कितनी सिखाई मैडी सर ने? मैडी सर ने मुझे कोई गाली नहीं सिखाई. सच बोले थे. एक्चुअली तमिल में जो मैंने लैंग्वेज बोली है वो थोड़ी सी स्लैंग है, पॉलिश तमिल नहीं बोली है मैंने. बहुत ही जैसे स्लैंग वर्ड्स होते हैं, मैंने काफ़ी यूज़ किए हैं. तो उसमें गालियाँ मैंने सबसे फर्स्ट थिंग जो मैंने किया, मैंने गाली सीखी क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग होती है. एंड देन यू कैन ट्राई ऐसे लोगों को बोल के, और मैं एकदम इनोसेंटली बोलती थी ये वो, एंड देन लोग बोलते थे हाँ क्या बोला, एंड आई वाज लाइक कुछ नहीं, उन्होंने मुझे बोला बोलने के लिए. तो एक्चुअली वो बहुत मज़ा आता था मुझे गाली ट्राई करने में. टिप्स राजू मिल जी, गई है. हाँ. राजू जी, आपके लिए को एक्ट्रेस मिल गई बहुत मेहनत के बाद, लेकिन अगर हम दत्त बायोपिक की बात करें तो ये आपकी खोज कहाँ तक पहुँची है? नहीं, बस मैं वेट कर रहा हूँ, ये जैसे ही 29 को ये फिल्म रिलीज हो जाएगी उसके बाद देन विल जंप इनटू दैट फिल्म. अभी उस पर कुछ ज़्यादा काम हुआ नहीं है. ओनली द स्क्रिप्ट इज कंप्लीट, वी गॉट रणबीर, दैट मच इज डन, नथिंग एल्स हैज हैपेंड ऑन द फिल्म. Sir, Raju sir, yeah, so straight.
So continuing the same question, like, we've been hearing that Sanjay Dutt would be coming out of jail next month. Did you had any sort of conversation with Manyata, and what sort of developments have happened in terms of Munna Bhai 3 and Sanjay Dutt biopic? When does both the movies go on floors? नहीं, जैसा मैंने अभी बताया, I have not been in touch with him for a long time because we've been finishing this film and इसके भी promotions चल रहे हैं. तो जैसा आपने सुना है, मैंने भी सुना है 25th और end of Feb he's coming out. So I'm waiting for him to come out to then take it ahead. रितिका, अभी प्रणय ने स्कूल से हैं लेकिन मेरे जूनियर हैं, तो मैं कभी उनसे ऐसे मिली नहीं हूँ फेस टू फेस, लेकिन आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि कल्याण में इतने अच्छे अच्छे लोग हैं. मुझे लगा मेरी एक फैमिली, हम लोग अकेले हम लोग पहुंच जाएंगे. बट आई एम सो हैप्पी कि उन्हें भी चांस मिला, एंड ही इज सो फेमस नाउ. ही इज अ सुपरस्टार. हमारे स्कूल में भी सब लोग की बहुत धूम मची हुई है, एंड दे आर ऑल वेरी हैप्पी अबाउट इट, एंड सो एम आई एम वेरी हैप्पी, एंड आई हैव टू कांग्रेचुलेट प्रणव धनावड़े फॉर हिज अचीवमेंट. रितिका, यहाँ आपके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट क्या रहा, बॉक्सिंग करना या एक्टिंग करना? मुझे मैम ने जो बोला मैंने सिर्फ वो किया. डायरेक्टर मैम ने मुझे बोला रितिका डू इट दिस वे, मैंने वो सेम चीज़ फॉलो की. मेरे लिए फिल्म में भी बहुत डिफिकल्ट था बॉक्सिंग करना. जैसे मैंने बताया कि मुझे समझ में नहीं आता था कि मुझे कब जाके अपने आप को कंट्रोल करना है, कब जाके अपने आप को छोड़ देना है. क्योंकि जैसा उन्होंने बताया, एक फाइटर का ईगो होता है, हर इंसान में ईगो होता है. वो थोड़ा आड़े आता था मेरे काम के, बट मैंने धीरे धीरे ट्राई किया, एंड आई होप यू लाइक द परफॉर्मेंस. और आगे एक्शन फिल्में करेंगे या रोमांटिक फिल्में? आई लाइक टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिल्म्स. अभी एक्शन फिल्म में हूँ और मेरी हिम्मत नहीं है अभी. और मैंने बहुत मार खाई है, बहुत मार दी है. अभी कुछ नया ट्राई कर सकती हूँ तो मज़ा आएगा. रितिका हियर स्ट्रेट. या रितिका, any real life boxer or fighter who has inspired you? Ronda Rousey, Gina Carano, these two female fighters who are MMA fighters, and Ronda Rousey is a superstar now. She's doing movies and everything. If you see her fights on YouTube, if you see her training, she's so focused and she's so dedicated. I respect her for that, and I just want to be like her someday. Not as a fighter maybe, but as a person in life. I want to be like her. Any wish list of actors you would like to collaborate with in future now that you're interested in acting? I'd like to do it with Maddie sir again. Okay, one more question. Since you're a boxer and since you're very intimidating, do guys really approach you out for a date? No.